कौन सा न्याय पहले होता है? पहले व्यवहार न्याय होगा, पहले बोर आता है और बाद में आम आते हैं। आपको मालूम नहीं, अभी एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना है कि पहले तो आम आते हैं, बाद में बोर आते हैं। अभी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना है। व्यवस्था है, आगम की व्यवस्थाओं को समझो। निश्चय व्यवहार दोनों अपने अपने स्थान पर सत्य हैं। तो निश्चय ने से पुण्य पाप एक है, और पुण्य को पाप की तरह हे मान लोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि अशुभोपयोग तो छूटा नहीं और शुद्धोपयोग में पहुंच नहीं पाए, और शुभ क्रियाओं को संसार बंध का कारण मान के छोड़ दोगे तो दुर्गति तुम्हारी होगी। इसलिए निश्चय व्यवहार, निमित्त उपादान, भाग्य पुरुषार्थ, इन सब की मैत्री को समझते हुए विकास करें। 64 रिद्धि विधान आप सबने किया है। ये रिद्धियां क्या होती हैं? ये रिद्धियां तपस्वी मुनि महाराज को सहज में रिद्धियां सिद्धियां हो जाती है। और ये रिद्धि सिद्धि जैन दर्शन में जो भी साधना है, धार्मिक क्रियाएं हैं, ये चमत्कार दिखाने के लिए नहीं है, भक्त बनाने के लिए नहीं है। साधु तो अपनी साधना करता है। सुना है आपने रक्षाबंधन पर्व कहानी में विष्णु कुमार मुंडराज को रिद्धि हो गई, उन्हें पता ही नहीं था। रिद्धियों का बड़ा प्रभाव हुआ है, लेकिन पंचम काल में रिद्धि सिद्धियां उस तरह की नहीं है। साधु अपनी साधना करते हैं, अलग बात है। और भक्त बनाने के लिए महाराज साधना नहीं करते हैं। महाराज तो भक्तों से बचने के लिए साधना करते हैं। भक्त तो जय बोल करके पुण्य का संचय कर लेंगे, और कहीं महाराज को जय में क्या प्रभाव, क्या भीड़, ये रस आ गया तो प्ले केजी में पहुंच जाएंगे। तो आप तो पुण्य का संचय कर सकते हैं, मुनि महाराज तो भक्तों से सावधान रहते हैं। साधना की बात आपसे कर रहा हूं। शुभचंद आचार्य की कहानी आप सबने सुनी होगी। भर्तृहरि थे और शुभचंद स्वामी दिगंबर साधु थे, आत्मा की साधना करने वाले थे, और भर्तृहरि ने रसायन इकट्ठी की थी। क्या बात है? वो भाई साहब पहनने भी नहीं है, खाने पीने नहीं है, इतनी गरीबी, इतने दुखी, लो मैंने रसायन तैयार की है। कहानी सबको मालूम है, कहानी नहीं सुनाना चाह रहा हूं। और जाके रसायन सौंपी, ध्यान से उठे, एक हाथ का टल्ला मारा, गिर गई। वो लगता है शायद वो गर्मी बढ़ गई है, और वो तो सारा फैला दिया रसायन। अच्छा चलो मैं चलता हूं। और जब जाकर के भर्तृहरि देखते हैं, वे मुंडराज ध्यान से उठते हैं। भैया क्या वैभव की कमी थी, घर में राजपाट कमी थी क्या? अगर तेरे को ये भौतिक साधन ही करने थे तो काय को इस संन्यास मार्ग की ओर, त्याग मार्ग की ओर बढ़ा। और अपने शुभचंद स्वामी ने अपने पैर के नीचे की जो मिट्टी थी, जहाँ सामायिक ध्यान किया, और जरा सी मिट्टी सामने पर्वत पे फेंकी, पूरा पर्वत स्वर्ण में हो गया। ये रिद्धि सिद्धि की बात आपसे कर रहा हूं। वह जिन्हें मुनि महाराज को रिद्धि हो जाती है, और वे अक्षोणी सेना एक बटलोई पतेली भगोनी में खीर बनाई थी, और खीर में पूरा शहर, लाखों करोड़ों व्यक्ति जीव गए। वह खीर ही समाप्त नहीं हुई, पता नहीं कहां से फैक्ट्री लगा दी किसी ने। कोई शादरा वाले, दिल्ली वाले पहुंच गए, उन्होंने फैक्ट्री लगा दी हो। ये रिद्धि सिद्धि की बात कर रहा हूं। तपस्वी मुनि महाराज को ये सब चीजें हो जाती है, इसलिए मात्र आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद तो अपनी अपनी श्रद्धा, आस्था, भक्ति वाले ले जाते हैं। ये पिक्षिका तो संयम का उपकरण है।
बहुत लोग कहते हैं महाराज पीछे से आशीर्वाद नहीं देते हो। अरे भैया ये तो चैतन्य हाथ का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और हम आशीर्वाद दे नहीं सकते हैं। आशीर्वाद तो जिस भक्ति की जितनी श्रद्धा आस्था भक्ति होती है, उसकी विपत्तियां, संकट, कष्ट, दुख सहज में दूर होते चली जाती हैं। तपस्वी साधुओं की जो भैया वृत्ति है, उनके दर्शन आदि है, वह हमारे जीवन में खुशहाली, साधुओं के दर्शन और जिन प्रभु के दर्शन, समुद्र जैसा पानी भी और अंजलि की तरह रह जाता है। लेकिन श्रद्धा, समर्पण, विश्वास चाहिए। क्यों मैं एक बात कहता रहता हूं, आज धर्म के प्रति अनास्था के कारण तो पग पग पे मिलेंगे, और धर्म में आस्था के साधन बहुत कम मिलेंगे। धर्मात्मा की डबल जिम्मेदारी है, कोई भी ऐसे प्रसंग सुनने, एक तो ऐसी बात सुनी मत जिससे में धर्म में या साधु में अश्रद्धा बने, और ऐसे प्रसंग मिल भी जाएं तो भैया पांचों उंगली एक सी नहीं होती है। संसार है, कलयुग है, अच्छे बुरे लोग तो आदिनाथ के समय भी थे और आगे भी होते रहेंगे। इसलिए अपनी श्रद्धा आस्था को कमजोर मत होने दो। तो मुनि महाराज, एक और चर्चा आती है, पंचम काल में तो सच्चे मुनि महाराज नहीं होते हैं। धबला तो लोग परिणति जैसे ग्रंथ में अगर पूछें तो वे कहते हैं 18,500 वर्ष लगभग पंचम काल के, 2,500 वर्ष निकला अभी, और 3 वर्ष 15 दिन, 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रहेंगे, तब तक अवध ज्ञानी भावलिंगी सच्चे मुनि महाराज इस पृथ्वी पर विचरण करते रहेंगे। ये केवली की वाणी है। जो ये कहता है पंचम काल में सच्चे महाराज नहीं होते हैं, वह सम्यक दर्शन दृष्टि नहीं हो सकता है। क्योंकि जिनेंद्र प्रभु की वाणी का अवर्णवाद जो कर रहा है, वह धर्मात्मा कैसे हो सकता है। तो भैया देव शास्त्र गुरु तीनों का जीवन में महत्व है। यह पूजन भक्ति व्रत उपवास बिना कामना के साथ की जाती है। जीवन में क्या प्राप्त जा सकती है, संस्कारों का बड़ा महत्व है। आपको ज्ञात होगा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, कोई समय था पूरे विश्व में जैन धर्म, महावीर और अहिंसा के पुजारी लोग थे। ये मत मतांतर फैले, और एक शुद्ध शब्द सुना होगा आपने, सराग। बहुत लोगों की जिज्ञासा, ये सराग क्या है? ये सराग जो पहले जैन धर्म का पालन करते थे, और जब उन पे अत्याचार हुआ, उन्हें सताया, उनसे कहा तुम अहिंसा धर्म छोड़ो, तो उनके पूर्वजों ने कहा हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, कुल देवता हमारे पाशनाथ हैं, और अहिंसा धर्म हमारे परंपरा से चला आ रहा है, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन कुल देवता पाशनाथ और अहिंसा धर्म को नहीं छोड़ेंगे। जब ज्यादा सताया, तंग किया, जिस कुएं से पानी भरते थे, अभक्ष पदार्थ डाले, तो वे जंगलों में अज्ञातवास में रहे, लेकिन अपने अहिंसा धर्म का परित्याग नहीं किया। वह श्रावक, सदगस्तों को हमारे यहाँ बोलते हैं, श्रावक शब्द का बिगड़ता हुआ श्रावगी, और उसका बिगड़ता हुआ शराब के नाम से 4 राज्यों में और भी बहुत ऐसे जैन थे जो विभिन्न विभिन्न नाम से आज जाने जाते हैं। मैं अभी उत्तराखंड बद्रीनाथ गया तो यहाँ ढीमरी नाम की एक जाति होती है, और वे पहले जैन थे। और जो वहाँ अभिषेक होता है, जो अभिषेक करने आता है, जो शुद्धि आप चौके में या प्रक्षाल में रखते हैं, कोई कपड़े पे वह पैर नहीं रख सकता है, अंदर घुस नहीं सकता है, और जब भी आएगा स्नान करता, हमारे इतनी ध्यान रखते हैं। तो वे परिस्थितियाँ ऐसी मिली, देव शास्त्रु का समागम, उनके मंदिर धार्मिक आयतन नष्ट कर दिए, और मुझे उस बात ने मजबूर किया सोचने के लिए कि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, अहिंसा धर्म नहीं छोड़ सकते हैं। हजारों वर्ष व्यतीत होने के बाद अंग्रेजी प्रशासन ने हैरानी व्यक्त की है कि यह सराग बंधु मांसाहारियों के झुंड में रह करके
और अपने अहिंसा धर्म का पालन कैसे कर रहे हैं। पूरे विश्व में कोई ऐसे जैन नहीं है जिनके गोत्र तीर्थंकरों के नाम पर हों, लेकिन वे सराग बंधुओं के गोत्र आदि देव, शांति देव, अनंत देव, ये उनके गोत्र हैं। और उनके परिवार के संस्कार, रसोई घर में केला काट दो, लौकी के पीस कर दो, हिंसावाची शब्द बोलने के बाद वो सब्जी को अवश्य खाने योग्य नहीं मानते हैं। हमारी पुरानी महिलाएं बना लो, बना लो, पौल लो, ये पुराने शब्द चलते थे। तो वे सराग बंधु आज पूरे भारत में 44 लाख के लगभग सरकारी आंकड़ों में जैन हैं। जैन तो लाख करोड़ों में हैं, लेकिन सराग बंधु जब मैं 91 में शिखर जी, यहीं की बात है, इसी बलबीर नगर में आया था। मैं दिल्ली से बहुत डरता था। मुझे बताया दिल्ली में जो महाराज जाते हैं वे सब महाराज गड़बड़ हो जाती है। ये बलबीर नगर की समाज 1-1.5 साल तो मेरे पीछे शिखर जी पता नहीं कहाँ कहाँ जाके निवेदन किया, और डरते डरते मैं दिल्ली में आया। खैर मेरी जो साधना थी, कोई साधना में बाधक बनानी, साधु और स्वयं अनुशासित है, तो कोई किसी की साधना में यहाँ आने का योग बना। खैर प्रतिष्ठा हुई, जंगल था, 30-40 घर थे यहाँ पर, और यहीं से मैं सीधा शाहपुर 2 दिन के अंदर में 1-2 आहार, 1 आहार हुआ शायद, 125 किलोमीटर पड़ता होगा। शाहपुर से हम लोगों ने 3 फरवरी को लगभग वो यात्रा प्रारंभ की थी। मैंने शाम को मोक्ष कल्याण हुआ और सीधा मैं श्री जी विराजमान हुए और मैं निकल गया। बड़े बूढ़ों को मालूम हो गया ये बात। खैर तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब वहाँ गया और मुझे सब चीज़ें ज्ञात हुई। 500 से अधिक गांव हैं। अभी उड़ीसा में जो सर्वे हुआ है, सराकों की संख्या 15-20 लाख तक पहुँच सकती है, और भी ज़्यादा संख्या उन बंधुओं पहुँच सकती है। आज वहाँ सराक ट्रस्ट है, सराग वेलफेयर सोसाइटी संस्था हैं, 2-3 मिल लोग जाते हैं। जहाँ मंदिर नहीं, वहाँ नए मंदिरों का निर्माण, विधवाओं को पेंशनिंग, हॉस्पिटल और सिलाई सेंटर, बहुत तरह की गतिविधियाँ वहाँ पर चल रही हैं। मुझे आज वहाँ से आए 25-28 वर्ष हो गए, लेकिन निरंतर समाज के सहयोग से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वे सराग बंधु हजारों वर्ष जिनके आयतन नष्ट कर दिए, फिर भी अपने संस्कार नहीं छोड़े। वो हम तो गांव से दिल्ली में आए, सबसे पहले तो मंदिर जाना छोड़े। भैया ये मंदिर की संस्कृति बड़ी महत्वपूर्ण है, और ये मंदिर का संबंध हमारे मेमोरी से, कल बच्चे बहुत बैठे थे दिन में, और मैंने विज्ञान की बात की तो एक से एक बातें, साइंस की बातें स्टूडेंट के लिए। ये मंदिर को सामान्य चीजें न समझें, ये मंदिर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में तो तन का ट्रीटमेंट होता है, ये मंदिर रूपी हॉस्पिटल में आपके तनावों का ट्रीटमेंट के लिए बहुत बड़े, ये मंदिर ऊर्जा के बहुत बड़े केंद्र हैं। हमारे भगवान महावीर स्वामी बहुत बड़े प्रोडक्शन करने वाले उद्योगपति हैं। इनका प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता है, और शांति का प्रोडक्शन है इनका। अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर जैसी चीजें पूरे विश्व के लोग, ये मंदिर में नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक बनाने का ये सॉफ्टवेयर है। कल मैंने दिन में शायद बात की, मुझे ध्यान नहीं है। हर व्यक्ति अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर रखता है। क्या जीवन रूपी मोबाइल को चार्ज करने के लिए कोई चार्जर है कि नहीं? ये मंदिर, और वो चार्जर तो लाइट में काम करता है, इन्वर्टर जनरेटर काम करता है। हमारे ये महावीर स्वामी ऐसे चार्जर है, लाइट नहीं हो, इन्वर्टर नहीं हो, और फिर भी हमारे जीवन रूपी मोबाइल को चार्ज करते हैं। ये मंदिर होमोग्लोबिन, आजकल कल भी मैंने शायद बात की थी, होमोग्लोबिन की टेबलेट लेनी पड़ती है।
मंदिर में जाइए और बिना मेडिसिन के हीमोग्लोबिन बढ़ाइए। ये मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूं आपसे। बंधुओं, रोग निरोध की क्षमता बढ़ती है, मेमोरी एकाग्रता बढ़ाने के लिए ये मंदिर बहुत बड़े माध्यम हैं। आप मंदिर जाओ या मत जाओ, अपनी पोता पोती बहू बेटे अपनी संतान को मंदिर भेजो। ये मंदिरों का संबंध स्वर्ग पुण्य संबर निजा मास से नहीं है, ये मंदिरों का संबंध हमारे घर की शांति से, इन मंदिरों का संबंध सहिष्णुता से, इन मंदिरों का संबंध सदाचारी बनने से है, स्वच्छता से है। इसलिए ये मंदिर बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो बंधुओं, यह है 64 रिद्धि विधान, जो शादियों को रिद्धि सिद्धियां हो जाती हैं। जब सास्य मुनिराज पर उपसर्ग आए तो विष्णु कुमार मुनिराज को रिद्धि थी। क्या हुआ? बहुत बड़ा संकट आया धर्म पे। तो मैं क्या कर सकता हूं? आपको विक्रिया रिद्धि है। और जैसे उन्होंने हाथ बढ़ाया, क्योंकि साधुओं को ये रिद्धि सिद्धि से कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि ये तो सब छाछ सपरेटा दूध है। साधु तो आत्मा की साधना में लगते हैं और 3 लोग के नाथ परमात्मा सिद्धालय के वासी हो जाते हैं। तो विष्णु कुमार मुनिराज की कहानी आप सबने सुनी है। यमपाल चांडाल का प्रसंग आप सबको ज्ञात होगा। मुनि महाराज के शरीर को जो वायु स्पर्श करके जाती है, जिन्हें रिद्धि हो जाती है, तो वह वायु सर्प से डसे हुए व्यक्ति के बस को दूर कर देते हैं। और यमपाल चांडाल सर्प ने काट लिया था, और जब देखा, अरे मुझे सर्प ने काटा था, कोई न कोई यहाँ तपस्वी साधु होगा, और जाकर के यमपाल चांडाल लोगों ने समझा मर गया, शमशान में छोड़ आए थे, और जाकर के मुनिराज के पास दर्शन करता है, मुझे आपसे जीवन मिला है। और उसने नियम लिया, 14 के दिन मैं हिंसा नहीं करूँगा। वो कहानी सबको मालूम है। एक दिन के हिंसा के त्याग से राजकुमार जिसने हिंसा की, राजा को विश्वास नहीं हुआ, तो राजकुमार हिंसा करने वाले को और यमपाल चांडाल को, दोनों को समुद्र में फेंकवा दिया। धर्म के प्रभाव से यमपाल चांडाल को तो सिंहासन बन गया, और देव पूजा कर रहे हैं, यमपाल चांडाल ममक्ष खा गए। ये धर्म के प्रभाव की बात आपसे कर रहा हूं।